काली पुराण के तीसरे अध्याय में काली के ब्रह्मांडीय नृत्य की गहराइयों में उतरते हुए हमें विनाश और नवीकरण के अद्भुत चक्र का अनुभव होता है। यह अध्याय काली की उत्पत्ति और उसकी तीव्रता की गहराई को समझाने के लिए पहले के अध्यायों द्वारा दी गई नींव को विस्तार से प्रस्तुत करता है। काली, जो माया जाल के निराकरण की प्रतीक हैं, दानवों और नकारात्मक शक्तियों का सामना करती हैं, जो अज्ञानता और अहंकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस अध्याय में केवल भौतिक युद्ध नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों की गहराई को भी दर्शाया गया है। काली का नृत्य हमें यह समझाता है कि विनाश केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नए सृजन की शुरुआत है। यह दानवों द्वारा बहाए गए रक्त का चित्रण मृत्यु का संकेत नहीं, बल्कि पुराने और स्थिर पैटर्नों के उन्मूलन का प्रतीक है। काली का रक्त का पान करना, नकारात्मक गुणों को अवशोषित करना और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में बदलना, आध्यात्मिक परिवर्तन की रासायनिक प्रक्रिया की ओर इशारा करता है। अध्याय में स्त्री देवी की शक्ति और स्वायत्तता को भी प्रमुखता दी गई है। काली को ब्रह्मांड के केंद्र में स्थापित किया गया है, जो पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देती हैं। काली और शिव के बीच का रिश्ता एक गतिशील भागीदारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो संतुलन और समरसता को उत्पन्न करता है। आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग भी इस अध्याय में महत्वपूर्ण है। यह काली की कृपा और सुरक्षा को आमंत्रित करने के विभिन्न तरीकों का विवरण करता है, लेकिन यह भी स्पष्ट करता है कि मुक्ति का सच्चा मार्ग अंधविश्वास में नहीं, बल्कि काली की प्रतीकात्मकता के गहरे अर्थ में है। अंत में यह अध्याय हमें सिखाता है कि काली अपनी भयानक और करुणामय रूप में अंधकार के माध्यम से मार्गदर्शन करती हैं और स्व साक्षात्कार की प्रकाश की ओर ले जाती हैं। काली के नृत्य को समझकर हम जीवन की क्षणिकता को अपनाने और अस्तित्व की शाश्वत धारा में शांति पाने की कला सीख सकते हैं।